मेरा जो ये वीडियो है ये अंशु मैडम के लिए है। अंशु मैडम का सफाईनामा। अंशु मैडम कहती हैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, मैं कल भी गई थी ये टेस्ट करवाने, अल्ट्रासाउंड करवाने, बिल्कुल, लेकिन काम है, करना तो पड़ेगा ही। और आप लोग से प्लीज़, आप लोग रिएक्शन वाले प्लीज़ रुक जाइए, रिएक्शन वाले थम जाइए, रिएक्शन वाले ऐसी बातें ना करिए, रिएक्शन वाले क्यों जानबूझ के तिल का तार बना रहे हैं, रिएक्शन वाले क्यों किसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो रुकिए मैडम, थोड़ा रुकिए। आप लोग कोई भी, हम देखे हैं ब्लॉगर को कि गंद आप लोग मचाते हैं, और जब कोई बातें करता है तो आप लोग सीधे आ जाते हैं एकदम पूरा सफाई देने कि नहीं नहीं हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अरे भाई साहब, तो फिर आप ऑडियंस को सी क्यों बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके ऑडियंस कमेंट सेक्शन में आपको तरह तरह की बातें करते हैं तो हम रिएक्शन वाले बातें करते हैं, लेकिन आप ऑडियंस को तो कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि आपको पता है कि इसी ऑडियंस की वजह से हमारा ये चकाचक वाला दुनिया चल रहा है, इसी ऑडियंस की वजह से हमारा ये जो दाल रोटी चल रहा है, इसी ऑडियंस के वजह से आज हम मनाली तो कल कश्मीर तो परसों कोलकाता घूम रहे हैं। वरना आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप अपने दम से बहुत आज ये दुकान खोल लेना, कल शोरूम खोल लेना, तो परसों आईफोन खरीद लेना, तो तरसों ये करना। तो आप ऑडियंस को बोलिए, लेकिन आप लोग के नज़र में कमज़ोर कौन है? रिएक्शन वाले। आप लोग को लगता है कि हम कितना भी गंध मचाएं, हम कुछ भी करें, मतलब लोग हमको सिंपैथी दे, लेकिन लोग हमसे सवाल नहीं पूछे। क्यों सवाल नहीं पूछे? आपको राइट है कि वाईटी पे आप आके अपना दुखड़ा रोएं, आपको मतलब राइट है कि वाईटी पे आके आप गंध फैलाएं। आप लोग को इतना अधिकार है कि वाईटी पे आपको जो मन है सो वीडियो दिखाइए, लोग देखें, लेकिन सब अपना अपना मुंह चुप रखे, बंद रखे, कोई उस पर रिएक्ट ना करे। आप गलत भी करते रहें, आप नाटक करें, ड्रामा करें, नौटंकी दिखाएं, छीछा लेदर करें, रिश्ते के नाम पे आप लोग रिश्ते की मतलब का मजाक बनाएं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोले। अंशु मैडम, आज जो आपको 4 दिन के बाद होश आया है कि कोई इस टाइप की बातें ना करे, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। जब आपको किसी को ब्लेम नहीं करना था तो आपके पतिदेव जो एक प्रॉपर वीडियो बनाए उतने देर का, आपको बगल में जो बिठा के, उसमें वो क्यों अंबाला का नाम लिए? जब आपको किसी को ब्लेम नहीं करना था तो आपको अंबाला का नाम नहीं लेना चाहिए था। आप अगर अंबाला का नाम नहीं लेते तो शायद जगत भैया, जगत भाभी को कोई ये नहीं बोलता कि उन लोगों की वजह से आज अगर जगत भैया, जगत भाभी कहीं ट्रोल हो रहे हैं तो आपके अंबाला वाले नाम लेने से, कि उनके फंक्शन के दिन ऐसा हुआ था। तो आप लोग पहले गंध मचाते हो, पहले आप लोग एक दूसरे को टारगेट करते हो, और उसके बाद जब ऑडियंस बोलती है तो भाई आपको बहुत मिर्ची लगती है। तो चलिए मैं इसके बारे में और आप लोग से विस्तार में बातें करूंगी, जिस टाइप से ये लोग गंध मचाए हैं ना, मैं उसकी बात करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अंशु मैडम, जिनका बहुत सारा अभी आया था उनका सफाईनामा। उनका कहना है कि भाई बंद कर दीजिए, आप लोग किसी को टारगेट मत कीजिए, आप लोग किसी के बारे में कोई बात मत कीजिए, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। अगर आप ब्लेम नहीं करते तो अंबाला वाला बात कहाँ से आया? कहाँ से ये बातें बाहर आई कि 15 दिन पहले ही मिसकैरेज हो चुका था, जिस दिन वहाँ शादी था उसी दिन मेरा ये ब्लीडिंग हुआ था? ये बातें कौन बोला? कौन ऐसे रिएक्शन वाले हैं जो उस समय आपके साथ वहाँ अंबाला में बैठे थे? और कौन से ऐसे रिएक्शन वाले हैं जो आपके साथ उस डॉक्टर के घर गए थे, जो डॉक्टर ये बोला कि 15 दिन पहले ही ये कांड हो चुका है? आपका वीडियो ये आता है, उसके बाद ही कोई रिएक्शन वाले और कोई ऑडियंस ये कमेंट कर रहा था कि तुम क्यों गई थी। उसके बाद ही लोग जगत भैया, जगत भाभी को टारगेट कर रहा था कि ये लोग मनहूस हैं, ये हैं ही, लप्पी खुश हो गई, लप्पी का तो ये पूरा हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप शुरुआत नहीं करते तो शायद कोई नहीं बोलता, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं आप लोग की है। और अब ब्लेम किसको? रिएक्शन वाले को। अंशु मैडम कह रही हैं कि मुझे रिश्ते की पहचान हुई, मुझे समझ में आया कि कौन मेरा अपना है। हम अपने पापा मम्मी से मतलब हम रिश्ता बनाए थे, पापा मम्मी आए, ये जो छोटे नकचुआना भैया हैं वो आए, बहुत अच्छा लगा। 2 घंटा 3 घंटा, पंकज जीजा जी आए 4 घंटा 5 घंटा, ठीक है।
तो सब आप बोलिए। आपने जब एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं भैया भी कॉल किए थे, और आपके भैया का कहना है कि हम 4 बार कॉल किए थे, तो अब आप लोग ऑडियंस को अलग अलग चीजें बताएंगे तो ऑडियंस तो सवाल करेगी ही करेगी, आपके भैया से भी करेगी और आपसे भी करेगी। ऑडियंस का ये भी कहना था कि जब वो 4 बार बंदा कॉल किया तो आप किस घमंड में नहीं उठाई फोन। जगत माता का ये कहना है कि भाई कोई बात नहीं, कोई रिश्ता रखे चाहे नहीं रखे, हम उसको बेटी माने, हम रिश्ता निभाएंगे, बाकी भाई बहन। तो आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि आप लोग के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप अपने रिश्ते का सच ऑडियंस के सामने खुद ही ला रहे हैं। आप कह रही हैं कि भाई हमारे मतलब जगत माता का कहना है कि जब इसका ऐसा हो गया, जब रात भर आप हॉस्पिटल में रही तब भी आपकी माँ को पता नहीं था कि हमारी बेटी हॉस्पिटल में है। जगत माता का ये कहना है कि भाई जब हम वीडियो इसका देखे तो मुझे पता चला कि ऐसे हुआ। ये कौन सा प्यार है माँ बेटी का, कि माँ कह रही है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, हमसे शायद पूछती, हमसे बातें करती, हमारे टच में रहती तो शायद ये चीजें नहीं होती। तो आज आप कह रही हैं कि भाई अब आज आप रिश्ते की दुहाई दे रही कि मेरी माँ बेटे के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाएगा? आपके बकवास सुनने के लिए आप केवल यहाँ पे बकवास करें, आप यहाँ पर रोने आए, आप ऑडियंस में नेगेटिविटी दें। आप क्या कह रही हैं कि अगर आपके घर में ऐसा होता तो ब्लॉग बनाती? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं रिएक्शन देती? बिल्कुल नहीं देते। लेकिन एक बात ये बताइए कि जिसके जितने भी रिएक्शन वाले हैं उनके घर में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी बुरा हो रहा है, क्या वो कभी ऑडियंस से सिंपैथी लेने यहाँ पे आ रहे हैं? कितने रिएक्शन वाले के घर में क्या परेशानी है, नहीं परेशानी है, क्या वो ऑडियंस को सुनाने आ रहे हैं? अपने ऑडियंस के दिमाग में गलत चीज़ें, नेगेटिविटी, रिश्ते के साथ कैसे गेम खेलना है, ये कौन परोस रहा है? ये आप लोग परोस रहे हैं। रिएक्शन वाले सिर्फ रिएक्शन देते हैं, वीडियो जो मतलब देखते हैं उस पर रिएक्शन देते हैं, ना कि अपना दुख ऑडियंस के दिमाग में ठूंसते हैं। अपना ये जो गेम होता है, अपने भाभी के साथ ननद की लड़ाइयाँ, सास के साथ बहू की लड़ाइयाँ, ये कौन रिएक्शन वाले परोस रहे हैं? आप बताइए। आप जो दुहाई दे रही हैं कि अपने घर में आप लोग के साथ ऐसा होता तो आप लोग ऐसे करते, आपकी बेटी के साथ, आप लोग बस लोगों को बद्दुआएं देती हैं। आप लोग को लगता है कि रिएक्शन वाले ऐसे बोले, इनको बद्दुआ देंगे तो ये चुप हो जाएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, जब बिना गलती के ना भगवान भी सजा नहीं देता है, तो रिएक्शन वाले का काम ही है रिएक्शन देना। वो किसी के रिश्ते को जानबूझ के खराब नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्ते खुद खराब हैं। आप आती हैं अंबाला से, आपके भैया भौजी आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आते हैं, इसमें रिएक्शन वाले कहाँ से जिम्मेवार हो गए? आपकी भौजी आपको अनफॉलो करती हैं इंस्टा पे, इसमें रिएक्शन वाले जिम्मेवार कहाँ से हो गए? आपका मिसकैरेज होता है, पूरा दुनिया जितने रिएक्शन वाले हैं, लोग जितने ऑडियंस है, सब ने आपको सिंपैथी दिया, सहानुभूति दी, आपको हिम्मत रखने की बातें बोली, आपको दिलासा दिलाया कि भगवान फिर सही करेंगे। लेकिन आपकी खुद की भौजी अगर आपको एक बार कॉल नहीं की, कहीं भी अपने वीडियो में, टाइटल में, थंबनेल में कहीं कुछ यूज़ नहीं की, तो इसमें रिएक्शन वाले कहाँ से जिम्मेवार हो गए? रिएक्शन वाले तो बातें करेंगे ही, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप इतने सारे सब्सक्राइबर को शी बना रही हैं। दूसरा, रिएक्शन वाले अगर कुछ आपसे कह रहे हैं कि भाई मतलब सच में अगर ये मिसकैरेज हुआ है, आप सच में प्रेग्नेंट थी, तो जब प्रेग्नेंट थी तो आप इतनी भी बच्ची नहीं हैं कि आपको ये नहीं पता था कि प्रेगनेंसी पीरियड में क्या करना चाहिए। आप इतनी भी नासमझ नहीं है, आप तो दुनिया चला लेती हैं। 6 महीने वाईटी पे रहने के बाद आपने इतने बड़े शॉप ओपनिंग कर लिया, आपको हर कुछ दुनिया का, बैंक से लेके हर कुछ, कैसे क्या हैंडल करना है, ज़मीन, प्रॉपर्टी, देश, दुनिया, सब कुछ चला लेती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इतना कम नॉलेज है कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए। अरे आपकी सासू हैं, माँ हैं, जिनके इतने बच्चे हुए हैं, वो थी आपके घर में, आपकी ननद थी, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपकी सास ने क्या खाना है, नहीं खाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। आप जब कुंभ नहाने गई थी उस समय भी ऑडियंस का सवाल था, उस समय भी रिएक्शन वाले बोले थे। कोलकाता घूमने गई थी उस समय भी रिएक्शन वाले बोले थे। जब आप अपने दुकान के पूजा में बैठी थी उस समय भी रिएक्शन वाले का सवाल था कि ऐसे कंडीशन में तो कोई पूजा में नहीं बैठता है। आप जब अम्बाला गई तब भी रिएक्शन वाले बोल रहे थे कि इसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैडम आप गई और आप बोली कि हम कुछ नहीं दिखाए,
हम कुछ नहीं दिखाए, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो नहीं दिखाते, हमारा ये क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग यही तो जानना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर कुछ भी कांड करते हैं तो सब दिखाते हैं। आपकी सास भुंजिया बनाती हैं तो आप दिखाती हैं, आपकी सास आपकी सास कुछ खाना खाती हैं तो आप दिखाती हैं, आपके पति क्या कर रहे हैं वो आप दिखाती हैं। तो फिर इतना बड़ा बात कि आप हॉस्पिटल गई, आज तक कोई भी आपको हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं दिखा कि मैडम किसी लेडीज गायनी के पास गई। सवाल तो उठाएगा ना कि आप सच में प्रेग्नेंट थी या प्रेगनेंसी भी आपका एक कंटेंट था। कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि भाई चलो हम ये कंटेंट खेलते हैं, कंटेंट ये मेरा प्रेगनेंसी वाला बहुत ज़्यादा कहीं वायरल चल जाएगा, कहीं हम अच्छे खासे हमारे मिलियन में आ जाएंगे, हमें ये। क्योंकि अगर आप सच में कभी तो आज तक आपने किसी ऐसी लेडीज गायनी का ये नहीं दिखाया कि किस गायनी से आप कंसल्ट में हैं, किस गायनी के पास आप जा रही हैं। आपका हमेशा बस डॉक्टर साहब होते थे। कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसी लेडीज है जो बताए कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी पीरियड में होती है तो उसका इलाज कोई मतलब डॉक्टर करते हैं? हम लोग तो ऐसा नहीं सुने हैं। अब इस पे अगर रिएक्शन वाले बात कर रहे हैं, क्यों? रिएक्शन वाले के पास भी दिमाग है, रिएक्शन वाले भी पहले से बच्चा पैदा करके बैठे हुए, तो सवाल तो करेंगे ही। आप खुद ही अपने बातों में फंसते जा रही हैं। आप कह रही हैं कि हमने आज तक किसी को नहीं दिखाया, कुछ ऐसा नहीं किया। हॉस्पिटल जाने का मतलब बहुत सारा चीज़ होता है। आप बोलिए फिर से जा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, गर्म दूध पी रहे हैं तो गैस बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको हमेशा माइग्रेन पेन होता था, आपको हमेशा माइग्रेन पेन होता था, आप माइग्रेन पेन की मेडिसिन खाती थी। रिएक्शन वाले इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, ऑडियंस, आप ही का ऑडियंस इस पे सवाल उठा रहा है कि जब इसको ये पता था कि ये प्रेग्नेंट थी तो फिर ये मेडिसिन क्यों लेती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं शक का जो सुई है आप खुद ही अपने तरफ घुमा रही हैं। और ब्लेम किसको कर रही हैं? ब्लेम कर रही हैं आप रिएक्शन वाले को। किसी को ब्लेम करने से आप साफ सुथरी नहीं हो जाएंगी। तो आप लोग जो मुंह उठा के हमेशा आके रिएक्शन वाले को जो टारगेट करते हैं ना, इतना अगर अपने रिश्ते में अगर आप एक दूसरे से हिम्मत रहता तो क्यों नहीं अपने भैया और भाभी को बोल रही हैं? एक बार भी आप जगत भैया जगत भाभी को क्यों नहीं बोली कि भाभी क्यों मुझे अनफॉलो की, इस पर क्यों ब्लॉग नहीं आया आपका? क्यों आप ये नहीं बोली कि भाभी हमको कॉल नहीं की, या भाभी हमारे नाम का कोई टाइटल थंबनेल एक बार सिंपैथी के लिए भी फ़ोन क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है कि अगर ऐसा भैया भाभी के अगेंस्ट जाके बात करेंगे तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, हमारा डॉलर आना बंद हो जाएगा। अरे भाई, तो आप गलतियां करो, या आपका जो भी रिश्ता है, फिर आप ये झूठे के दिखावे के जो भैया भाभी वाला जब कंटेंट खेलते हो ना, तो उसी पे रिएक्शन वाले का जल जाता है और वो आपको बातें सुनाने आते हैं। आप कह रही हैं कि रिश्ते की पहचान हुई हमको कि कौन अपना है कौन पराया है। अगर रिश्ते की सही में पहचान होती तो आप सच बोलती। और रिएक्शन वाले अगर कह रहे हैं कि आप सच में अगर प्रेग्नेंट थी, सच में आपके साथ इतना कुछ हुआ, तो आप कम से कम अपने रिपोर्ट्स वगैरह तो शेयर कर सकती थी। उससे ऑडियंस पढ़ी लिखी है, रिएक्शन वाले पढ़े लिखे हैं, वो समझ जाते कि हाँ मैडम सच में प्रेग्नेंट थी। तो मैडम का कोई ऐसा ब्लॉग नहीं आता है, मैडम मस्त घूमती हैं, होली मनाती हैं, एकदम मस्त डांस करती हैं, भगनी का बर्थडे मनाती हैं, उस समय भी पूजा पाठ में मैडम बैठती हैं, दुकान के ओपनिंग में मैडम पूजा पाठ में बैठती हैं। और उसके बाद अचानक से मैडम के हस्बैंड का आता है कि भाई मैडम का मिसकैरेज हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। और हुआ कहाँ? तो अंबाला में हुआ। तो इनके पति अंबाला को ब्लेम कर सकते हैं, अंबाला वाले घर को ब्लेम कर सकते हैं, जगत भाभी के शादी को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन वाले उस पर बात नहीं कर सकते हैं। तो ये तो वो वाली बात हुई कि आपके बाप दादा आपकी खानदानी है वाईटी, आपको जो करना है आपके बाप की जागीर है, आप यहाँ फैला सकते हैं रायता। और कुछ रिएक्शन वाले हैं जो मैडम को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो इनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, इनके प्रेगनेंसी का, वो डॉक्टर का ये मांग रहे हैं कि किस गायनी के पास आप इलाज करवाई थी। आपके हस्बैंड कहते हैं डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब बोले। डॉक्टर साहब कैसे बोल देंगे? मिसकैरेज होता है तो वो एक गायनी होती है, जिसके कि इंसान जब प्रेग्नेंट होता है तो किसी गायनी के पास इलाज होता है, ना कि कोई डॉक्टर साहब। आपकी बीवी को सर्दी जुकाम नहीं हुआ था कि किसी जनरल फिजिशियन के पास आप ले गए थे, आपकी बीवी को कोई गैस नहीं हुआ था कि आप किसी गैस्ट्रिक के पास ले गए थे। तो आप लोग गलतियां करें, कोई बात नहीं, अगर आपकी गलतियों को कोई गिनवा दे तो वो बहुत गुनहगार हो गया। क्यों भाई? वाईटी आपकी जागीर तो है नहीं।
तो मैडम पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, पहले अपने अंदर सुधार लाइए, तब आप रिएक्शन वाले का और ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। मुझे रोना नहीं आ रहा है, मुझे, क्योंकि लोग आपके रोने से और आपके बचपना से और आपके ड्रामे से तंग आ चुका था। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कि आपके नाटक नौटंकी को कोई कितना पसंद कर रहा है। और आप लोग इतना झूठ बोलते हैं, ये ब्लॉगर आप लोग इतने स्क्रिप्टेड चीजें दिखाते हैं ना कि अब ऑडियंस को भी आप पे विश्वास नहीं रहा। तो हम रिएक्शन वाले की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए आप रिएक्शन वाले को हाथ जोड़ने से पहले खुद को अपने आप में सुधार लाइए, तो तब उसके बाद दूसरे लोगों पे आप उंगली उठाइएगा। तो ये था मैडम के लिए मेरा एक मैसेज कि अगर आप सच में सच्ची हैं, सच में ऐसा कुछ हुआ है, तो आप सारी रिपोर्ट पहले दिखा दीजिए, लोग मान जाएगा। लोग आपके मिसकैरेज का मजाक नहीं बनाएगा, आपके दुख का मजाक नहीं बनाएगा। आप अपने दुख का मजाक खुद बनवाएं। आप जैसे गलती किए थे, जो कुछ, अगर आपको किसी को टारगेट नहीं करना था, ब्लेम नहीं करना था, तो अभी बात ही वहीं खत्म कर देते। कहाँ मिसकैरेज हुआ था, कहाँ डॉक्टर के पास आप रात भर भर्ती रही हैं, तो कोई नहीं। जब आपके माँ बाप को नहीं पता है, तो फिर ऑडियंस को, आपके माँ बाप को ये चीज़ पता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। आपके माँ बाप को भी वीडियो से पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और आपके मुंह से जो आप एक स्क्रिप्ट दिए उसी के अकॉर्डिंग सब लोग फॉलो कर रहा था। बाकी आप में तो कोई चेंज नहीं था। तो मैडम पहले खुद को सुधारिए, तब रिएक्शन वाले को टारगेट कीजिएगा। तो ये था मैडम के लिए एक मैसेज, और सारे उन ब्लॉगरों के लिए भी ये मैसेज है कि जो रिएक्शन वाले पे उंगली उठाते हैं ना, पहले खुद के गिरेबान में झांक लें, तो फिर दूसरे को ब्लेम करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।